एक खूबसूरत लड़की आईने के सामने खड़ी होकर खुद को गहराई से देख रही थी। फिर वह धीरे धीरे अपने कपड़े उतारती है और गर्म पानी से भरे बाथटब में समा जाती है, जिससे उसका थका हुआ शरीर आराम पाता है। नहाने के बाद वह अपनी अलमारी की ओर बढ़ती है और अपने बॉस द्वारा दी गई रहस्यमयी गिफ्ट को निकालती है। वो एक सेक्सी काली छोटी मास्क थी। उसने उसे हल्के से छुआ और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। बॉस का इशारा साफ था, लेकिन उसने भी वो पहले ही अपना फैसला कर लिया था। उसने सबसे आकर्षक और शालीन ड्रेस पहनी, खूबसूरत नेल पॉलिश लगाई और फिर अपने बॉस को कॉल किया। फोन काटने के बाद वह धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ी और शादी की तस्वीर को वहां छुपा दिया, मानो इससे वह छिपी हुई गलती ढक सकती हो। रात होने पर बॉस समय पर आ गया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। नशे की हल्की मस्ती में लड़की ने उसे नाच सिखाने के लिए कहा। उसके कदम हल्के और मोहक थे। हर बार जब वह करीब आती तो ऐसा लगता जैसे वह किसी निषिद्ध चीज को छू रही हो। बॉस मूर्ख नहीं था। उसने तुरंत लड़की के इशारे को समझ लिया और होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर जैसे एक खामोश युद्ध शुरू हो गया। अगली सुबह ऑफिस में सूरज की रोशनी फैल रही थी और तालियों की गूंज के बीच लड़की को उसके प्रमोशन की खबर मिली। वह बेसब्री से अपने मंगेतर को यह बताने के लिए घर पहुंची, लेकिन घर लौटते ही उसने देखा कि शादी की तस्वीर डाइनिंग टेबल पर फेंकी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह तुरंत अलमारी की ओर भागी और उसका दरवाजा खोला। मंगेतर के कपड़े वहां से गायब थे। जब उसने बेड के किनारे देखा तो सगाई की अंगूठी वहीं रखी थी। कांपते हुए उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से मंगेतर की आवाज नहीं आई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है और यहीं से उसकी दुखद नियति की शुरुआत हो गई। एक खूबसूरत लड़की आईने के सामने खड़ी होकर खुद को गहराई से देख रही थी। फिर वह धीरे धीरे अपने कपड़े उतारती है और गर्म पानी से भरे बाथटब में समा जाती है, जिससे उसका थका हुआ शरीर आराम पाता है। नहाने के बाद वह अपनी अलमारी की ओर बढ़ती है और अपने बॉस द्वारा दी गई रहस्यमयी गिफ्ट को निकालती है। वो एक सेक्सी काली छोटी मास्क थी। उसने उसे हल्के से छुआ और उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। बॉस का इशारा साफ था, लेकिन उसने भी वो पहले ही अपना फैसला कर लिया था। उसने सबसे आकर्षक और शालीन ड्रेस पहनी, खूबसूरत नेल पॉलिश लगाई और फिर अपने बॉस को कॉल किया। फोन काटने के बाद वह धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ी और शादी की तस्वीर को वहां छुपा दिया, मानो इससे वह छिपी हुई गलती ढक सकती हो। रात होने पर बॉस समय पर आ गया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। नशे की हल्की मस्ती में लड़की ने उसे नाच सिखाने के लिए कहा। उसके कदम हल्के और मोहक थे। हर बार जब वह करीब आती तो ऐसा लगता जैसे वह किसी निषिद्ध चीज को छू रही हो। बॉस मूर्ख नहीं था। उसने तुरंत लड़की के इशारे को समझ लिया और होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर जैसे एक खामोश युद्ध शुरू हो गया। अगली सुबह ऑफिस में सूरज की रोशनी फैल रही थी और तालियों की गूंज के बीच लड़की को उसके प्रमोशन की खबर मिली। वह बेसब्री से अपने मंगेतर को यह बताने के लिए घर पहुंची, लेकिन घर लौटते ही उसने देखा कि शादी की तस्वीर डाइनिंग टेबल पर फेंकी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह तुरंत अलमारी की ओर भागी और उसका दरवाजा खोला। मंगेतर के कपड़े वहां से गायब थे। जब उसने बेड के किनारे देखा तो सगाई की अंगूठी वहीं रखी थी। कांपते हुए उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से मंगेतर की आवाज नहीं आई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है और यहीं से उसकी दुखद नियति की शुरुआत हो गई।